दोस्तों, अगर आप भी कभी अकेले महसूस करते हैं, अगर आपने भी वो समय देखा है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। यह सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है, जो संघर्ष करता है, गिरता है, लेकिन डटा रहता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छुए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। ये कहानी है विक्रम की, एक छोटे से कस्बे के किनारे बसा गांव धर्मपुर। न ज़्यादा आबादी, न ज़्यादा सुविधा, लेकिन मिट्टी में अपनापन था। विक्रम का परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। पिता कुम्हार थे, माँ घर के साथ साथ बर्तन सजाती थी। ये काम पीढ़ियों से चलता आया था, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है? सब कुछ तो अब स्टील और प्लास्टिक में आ गया है। पड़ोसी कहते हैं, अब ये धंधा नहीं चलेगा बेटा, कुछ और कर, बाहर जा नौकरी कर। पर विक्रम को लगता था, जिस मिट्टी में मैं जिया, क्या मैं उसे ही छोड़ दूं? विक्रम ने अपने पिता से काम सीखा। चाक पर हाथ जमाना, मिट्टी को समझना और बर्तन को आकार देना। वो अपने बर्तनों में कुछ नया करना चाहता था। परंपरागत कला में थोड़ा रंग, थोड़ा आधुनिक डिजाइन। उसने कुछ रंगीन बर्तन बनाए, कुछ पर पेंटिंग की, कुछ में स्थानीय लोक कथाएं उकेरी। गांव में सबने हंसी उड़ाई। गांव वाले कहते थे, बर्तन को इसने कैनवास समझ लिया है। उसके दोस्त भी बोलते हैं, अब इसको तो पागलपन चढ़ गया है, क्या ये मिट्टी से लाखों कमाएगा? गांव के पास हर साल एक स्थानीय मेला लगता था। विक्रम ने अपने सारे नए डिजाइन के बर्तन पैक किए और एक छोटी सी दुकान लगाई। 3 दिन तक लोग आए, देखा, तारीफ की, पर खरीदा कोई नहीं। एक आदमी ने कहा, बेटा बहुत सुंदर है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस देखने भर लायक है। विक्रम ने वो रात चुपचाप अकेले खेत के पास बिताई। बर्तनों को देखता रहा और मन में सोचता रहा, क्या मैं गलत हूँ? क्या मिट्टी अब सिर्फ बीते हुए वक्त की चीज है? एक दिन उसके गांव में एक स्कूल टीचर आई, बाहर से ट्रांसफर होकर आई थी। उन्होंने विक्रम के बर्तन देखे और पूछा, तुमने ये खुद बनाए हैं? कहीं इनकी तस्वीर खींची है? विक्रम ने कहा, मोबाइल है, पर कैमरा पुराना है, तस्वीरें उतनी अच्छी नहीं आती। टीचर बोली, कला को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। उन्होंने विक्रम के बर्तनों की तस्वीरें खींची, एक फेसबुक पेज बनाया, धर्मपुर की मिट्टी। धीरे धीरे कुछ ऑर्डर आने लगे, शहरों से, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए, डेकोरेशन के लिए। अब विक्रम को थोड़ी थोड़ी आमदनी होने लगी। पहले महीने 5 ऑर्डर आए, फिर 12, फिर 30। वो बर्तन अब सिर्फ खाने के लिए नहीं, सजाने, उपहार देने और सीखने के माध्यम बन चुके थे। अब जिन लोगों ने कभी उसे पागल कहा था, वही उसके पास आने लगे और कहने लगे, बेटा मेरी बेटी की शादी है, कुछ सजावटी बर्तन बना दो, हमें भी थोड़ा बहुत काम सिखा दो, तू तो अब जाना पहचाना नाम है। रिश्तेदार जो कभी ताने देते थे, अब कहते हैं, हमारा भांजा इंटरनेट वाला कलाकार है। अब विक्रम अपने गांव के 5 लड़कों को काम सिखा रहा है। ये चाक सिर्फ रोटी कमाने का नहीं, जिंदगी को आकार देने का तरीका है। उसने अब तक 500 प्लस डिजाइन तैयार किए हैं और
स्थानीय हाट बाजारों में उसकी अलग पहचान बन गई है। उसने एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया है अपनी दुकान के बाहर, जब कोई नहीं था तब मैं था और वो काफ़ी था। दोस्तों, विक्रम हम सब का वो हिस्सा है जो मिट्टी से जुड़ा है, जो अपने सपनों को परंपरा के साथ जोड़कर आगे ले जाना चाहता है। आजकल जब हर कोई शहर, बड़ी नौकरी, अंग्रेजी डिग्री के पीछे भाग रहा है, तो कोई विक्रम भी है जो खामोशी से चाक घुमा रहा है और दुनिया का नज़रिया बदल रहा है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया हो, अगर आप भी खुद को कभी अकेला महसूस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।